लड़का जब 15 फरवरी को ही डूब उसकी बॉडी तालाब में मिल गई, जब 15 फरवरी को बॉडी मिल गई और ये भी 5 किलोमीटर दूरी पे, तो क्या पुलिस कौन सी जांच कर रही थी कि पूर्णिया, दिल्ली और कहां कहां, ग्वालियर और झांसी चले गए? और एक कि 2 दिन की बात है, क्या ये नियरेस्ट रामनगर थाने में जाकर रिकॉर्ड नहीं चेक किया गया? सब चेक किया गया होगा, सब पुलिस के संज्ञान में था, लेकिन छुपाया जा रहा था। क्यों छुपाया जा रहा था? ये मैं जाहिर सी बात है, सब पे डाउट है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र शिव कुमार त्रिपाठी को लेकर। वह बीएससी थर्ड ईयर के छात्र थे और 14 फरवरी 2020 को विश्वविद्यालय के कैंपस से एकाएक गायब हो गए। पता चला कि उन्हें पुलिस उठाकर ले गई, लेकिन पुलिस को यह बात स्वीकार करने में 2 साल के करीब लग गए। उनके पिता दर बदर इस थाने से उस थाने, विश्वविद्यालय के इस गेट से उस गेट और छात्रों के सामने अपने बच्चे की तस्वीर लेकर घूमते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता चला। पहली दफा पता तब चला जब अदालत का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इस पूरे मामले का सच क्या है? क्या यह आत्महत्या है जैसा पुलिस कहानी कहती है, या फिर यह हिरासत में मौत है? फिर सवाल यह है कि ऐसा क्या अपराध किया था शिव त्रिपाठी, जो छात्र है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रहा, उसने ऐसा क्या अपराध किया जिसकी वजह से पुलिस उसे उठा ले गई? इस पूरी कहानी को समझने के लिए, इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमारे साथ शिव कुमार त्रिपाठी के वकील सौरभ तिवारी है हमारे साथ। लगातार वह उनके परिवार के साथ इस मुकदमे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको वह पूरा मामला बताएंगे कि असल में क्या हुआ था। जी सर्वप्रथम ये मामला मेरे संज्ञान में अगस्त 2020 में आया। जी शिव कुमार त्रिवेदी जो पन्ना जिले एमपी का छात्र था, वो बीएचयू में रह के पढ़ाई बीएससी थर्ड ईयर की करता था। वो 13 फरवरी की रात 2020 में पुलिस रिस्पांस व्हीकल पीआरवी 112 उसको बीएचयू कैंपस, जो कि कैंपस में ही लॉ स्कूल बीएचयू है, उसके बगल से वो अनकॉन्शियस स्थिति में था। तो उसको एक लड़के ने, अर्जुन सिंह ने 112 को फोन किया था, डायल 112 को, और पुलिस टीम उठा के लाई थी और लंका थाने में, जैसा कि होता है, सुपुर्दगी कर दी गई थी उसकी। तो अब बात आती है कि जब लड़का लंका थाने की कस्टडी में पुलिस अभिरक्षा में गया, तो पिता को तो मालूम था नहीं। पिता तो भाई पन्ना जिले में थे। जब उनका संपर्क अपने लड़के से मोबाइल द्वारा और अन्य माध्यमों से नहीं हो सका, तो उन्होंने 16 फरवरी को आए और आके पहला काम किया, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई लंका थाने में। उनको उस वक्त ये नहीं पता था कि हमारा बेटा जो है वो पुलिस अभिरक्षा में था 16 फरवरी को। और सबसे बड़ी मैं नाटकीय घटनाक्रम कहूं या पुलिस महकमे की एक लापरवाही कहूं, उन्होंने पिता को यह नहीं बताया कि जब जब गुमशुदगी की रिपोर्ट पिता दर्ज करा रहे थे 16 फरवरी को, तो जाहिर सी बात है कि फोटो दिए होंगे, तमाम पूछताछ हुई होगी। तो जब 13-14 फरवरी को वो थाने में ही था और 16 को ये आ ही रहे हैं, तो क्या पुलिस को पता नहीं होगा वहां पे कि ऐसा लड़का आया था? और अगर पुलिस जैसा करे कि वो मानसिक अस्वस्थ था, तो चलिए, अगर एक बार सच भी उसको मान ले, तो क्या ये पुलिस को ये बताने से किसने रोका था कि ये लड़का, आपका लड़का मानसिक अस्वस्थ था, थाने में आया था? आपने यहाँ पे पुलिस ने ड्यूटी नहीं करी। 19 फरवरी 2020 को इस मामले में एंट्री होती है अर्जुन सिंह का। अर्जुन सिंह ने जब सोशल मीडिया, जो बीएचयू का पूरा छात्र है, जब उसको पता चला कि वो दौड़ता उड़ता था बीएचयू कैंपस में, तो उसको जब पता चला कि इसके लड़का लापता है, तो वो अचानक से वो बहुत हतप्रभ रह गया और उसने पिता से संपर्क स्थापित किया, शिव कुमार त्रिवेदी के पिता प्रदीप कुमार त्रिवेदी जी से, और कहा कि बाबूजी ऐसा है कि आपके लड़के को तो पीआरवी लाई है, पुलिस के लोगों ने थाने में दिया है, तो थाने से बेहतर पता चलेगा। तो लेकिन जब 112 का पूरा डिटेल पीआरबी का और सब लेके जब ये थाने में जाते हैं, तो थाने वाले, इनके अनुसार, इनके पिता के अनुसार, थाने वालों ने कोई सहयोग नहीं किया और इनको भगा दिया। संभवतः इनका ये भी कहना है कि गाली वाली देके हमको भगा दिया, और ये पुलिस मानने से रही कि मानी ही नहीं कि आपका लड़का थाने में आया था। चूंकि ये मैं केस से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि पुलिस डिनायल मोड में थी कि लड़का थाने में आया नहीं था। पुलिस ये साबित कर जाती तो
फिर पुलिस पे बात ही नहीं आती। जी। 19 फरवरी को तब ये गए तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी के पास। वहां पे गए, अपनी बात व्यथा सुनाई, सारा रिकॉर्ड दिया कि देखिए 112 का टीम आई थी, ले गई थी ये वो। तब जाके 112 के उस ड्राइवर को उस तत्कालीन एसएसपी ने उन्होंने बुलाया, और तब उस ड्राइवर ने स्वीकार किया कि हाँ साहब, हम इस लड़के को थाने में दे गए थे। ठीक है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड पुलिस फिर भी डिनायल मोड में रही, और ये सब होता रहा। उनके पिता घूमते रहे, एक पिता के तौर पे जो भी उनका प्रयास बन सकता था वो सब जगह गए आए, हाथ दौड़ते रहे, कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरे संज्ञान में जब मामला अगस्त 2020 में आया, मैंने गंभीरता से इस मामले को देखा कि एक पिता भटक रहे हैं, बिना चप्पल के भटक रहे हैं। ऐसी खबरें छपी और ऐसी खबरें सुनने को मिली मुझे। तो मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से अपील करी कुछ छात्रों से, भाई बेचूगा जो भी छात्र इनके पिता को देख रहा है, क्योंकि आप लोग लीड कर रहे हैं, इनके पिता का सहयोग कर रहे हैं, तो आप एक और काम करिए, इनको बुला के लाइए मेरे पास। मैं इनका मुकदमा, चूंकि एक गरीब आदमी है और ऐसी स्थिति में कोविड के दौरान ये इस तरह से घाट पे जाके सो रहे हैं, रहने कोई व्यवस्था नहीं है ना। जी। तो तब जाके मैं इस केस में, वो जो छात्र हैं उन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट करा 17 अगस्त को रिक्वेस्ट करा, और वो तुरंत शाम तक वो छात्र लेके आ गए उनके पिता को मेरे पास। मैंने देखा कि वो बिना चप्पल के हैं, आए घर में, और मैंने मैं प्रभावित हुआ, मुझे दुख भी हुआ कि एक पिता का संघर्ष है। मेरी आंख भी डुबा गई। तो मैंने प्रण किया कि चूंकि मालवीय जी के मंदिर में हम पढ़े लिखे हैं, तो क्यों ना हो कि इस मामले में एक न्याय किया जाए। क्योंकि और न्याय कहाँ से होगा, ना कोई पॉलिटिशियन न्याय करेगा, ना एग्जीक्यूटिव न्याय करने वाली है। तो अच्छा, ऐसे में सौरभ जी एक बात बताइए, आप वकील हैं, उनके जुड़े रहे, जी कि जी जब एसएसपी साहब को 19 फरवरी को पता चलता है और जब वह ड्राइवर को बुलाते हैं, उसके बाद भी पिता को क्यों भटकना पड़ता है? एसएसपी साहब की क्या इस मामले में इससे आगे की तफ्तीश नहीं शुरू होती है? नहीं, वो मैं बता रहा हूं कि हम्म, ये पूरी तरह से ये पुलिस की लापरवाही है। पुलिस को छुपाना चाह रही थी। लड़के के पिता ने यह भी कहा कि सीसीटीवी, एसएसपी साहब की जानकारी के बाद भी तो परेशानी हो रही थी। हम्म, वही तो। सीसीटीवी फुटेज लड़के के पिता ने मांगा, तो थाने बतौर पिता उन्होंने मुझे कहा कि थाने वालों ने कहा कि भागो यहां से, तुम पागल लड़के को भेज दिए यहाँ पे। और सीसीटीवी फुटेज जो है, कहा कि एक्टिव ही नहीं था, सीसीटीवी कैमरा खराब है। जी। जबकि हकीकत यही था, मैंने आरटीआई लगाया तो उससे पता चला कि 3 सीसीटीवी कैमरे थे और तीनों एक्टिव मोड में थे। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल। पुलिस तो शुरू से इस केस में लापरवाही। जो गुमशुदगी की रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई थी, उस गुमशुदगी की रिपोर्ट को समझिए कि जो आईओ अटैच थे इस केस से, उन्होंने 6 महीने तक कोई जांच ही नहीं किया। मतलब वकील साहब, बड़ा ही मतलब अजीब सी स्थिति है। क्या किसी बड़ी साजिश का ये हिस्सा है? क्योंकि जिस थाने में वह बच्चा 112 के कॉल के बाद पुलिस खुद ले जाती है उस लड़के को थाने में, उस थाने में ले जाया जाता है, उसके बाद वही पिता जाता है और उसी बेटे के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, जहां से उस बच्चे के मौत की कहानी का सिलसिला शुरू होता है। अब ये जी बताइए हमें कि अभी जो स्टेटस है वो क्या है, फिर हम पीछे चलेंगे, लेकिन अभी की हालत क्या है? क्या पुलिस इस मामले में कहीं से भी कल्प्रिट या दोषी मानी गई? सुना है मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, जिसके बाद कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई है। देखिए, इस केस में सुगबुगाहट तो 19 अगस्त 2020 को ही हो गई थी, जी। जब मेरे पत्र को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने संज्ञान लिया, और डिवीजन बेंच ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाले डिवीजन बेंच ने एसएसपी को, डीएम को, सबको नोटिस जारी किया, और हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण पीआईएल के रूप में इसको दर्ज करते हुए। तो आला अधिकारियों की जांच तो चल ही रही थी इस केस में। सीबीसीआईडी को, मामले को इन्होंने 29 अक्टूबर 2020 को, जब पुलिस अधिकारियों से, आला अधिकारियों से नहीं कुछ हुआ, तो होम गृह विभाग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीसीआईडी को मामले को ट्रांसफर किया। तो देखिए, पुलिस के ऊपर एक दबाव तो था ही, लेकिन पुलिस कुछ छुपाने का प्रयास कर रही थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है।
हाई कोर्ट में जब मामला आया तो हाई कोर्ट ने संज्ञान तो अगस्त 20 में लिया। समझिए कि बीच में कोविड में सुनवाई नहीं हो पाई किसी, जो इस परिस्थिति थी उसमें। अब जाके ये क्लियर हुआ जब जांच, देखिए इसकी सबसे इंटरेस्टिंग है कि इस केस में जांच अधिकारी दो बदले गए। हालांकि जो तीसरी जांच है ये हम लोगों ने लखनऊ स्थानांतरित जांच को करा दिया और सीआईएस ब्रांच सीबीसीआईडी के मुख्यालय से जांच चल रही थी। अब जाके कोर्ट के दबाव में इन लोगों ने सब कुछ स्वीकार किया कि लड़का जो है रामनगर थाने, जो कि लंका थाने से 5 किलोमीटर बमुश्किल दूर वो लोकेशन है जहां वो लड़के की बॉडी पाई गई थी। सवाल ये उठता है कि कैसे मरा। इससे भी ज्यादा सवाल है कि आपने पहला चीज, आपने सीसीटीवी फुटेज को सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बनाया? आपका आयु 6 महीने तक क्यों नहीं जांच किया? दूसरी बात कि आप एफिडेविट हाई कोर्ट में दिए जा रहे थे स्थानीय पुलिस की, हम झांसी जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया, बनारस में भी सब जगह जा रहे हैं, रामनगर भी जा रहे हैं एफिडेविट में, लेकिन रामनगर थाने का रिकॉर्ड आपकी पुलिस क्यों नहीं ले पाई? आखिर उसको इतना समय क्यों लग गया? अब ये बात तो निकल के दिसंबर 2021 में आती है, जब सितंबर में जांच लखनऊ ट्रांसफर की जाती है, तब जाके ये चीजें संज्ञान में आती है। एक छोटी सी चीज है कि जो लड़का मरा वो तालाब में, ऐसा बता रहे हैं, उसकी बॉडी का सारा बिस्तरा सुरक्षित है, सारा फोटोग्राफ रामनगर थाने में है, तो कैसे ये संभव है? एक साथ कई सारे चेन आप जोड़ते चले जाइए। वो गंगा में क्यों मैंने नहीं कूदा, वो जाके तालाब में क्यों चला जाएगा गंगा क्रॉस करके, जो मानसिक स्थिति ठीक ना हो? तो ये भी तो सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल देखिए, पुलिस की शुरू से लापरवाही है, वो कुछ छुपाने का प्रयास कर रही थी, मैं बस इतना ही कहूंगा। और अब जाहिर सी बात है कि माननीय उच्च न्यायालय के और मुख्य न्यायाधीश महोदय के संज्ञान में मामला है, तो न्याय तो इस केस में वो होगा ही। जो देश में हमारी प्रणाली है, न्याय प्रणाली, वो न्याय करेगी, हमें लगता है। अच्छा, ये देखिए आपकी ही बात से बहुत बातें निकल कर आ रही हैं। पुलिस की लापरवाही, जांच में लापरवाही, आईओ जो न्यूनतम जांच का तरीका होता है उसको जो है वह डिरेल किया गया या नहीं लागू किया गया, यह सब कुछ समझ में आता है। यह बात कोर्ट को भी समझ में आई होगी जब आप लोगों ने चीजों को सिलसिलेवार तरीके से रखा होगा। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की लोकसभा है, वो कहते हैं कि यह एक आपराधिक भ्रष्टाचार का मामला है। सवाल यह है कि इतने सेंसेशनल लोकसभा में, जहां प्रधानमंत्री की लोकसभा है, जहां वह खुद औसतन महीने में एक आध बार पहुंच जाते हैं, अगर पूरा औसत निकालेंगे हर साल का, तो वहां इस तरह की स्थितियां भी करने का साहस पुलिस कर पाती है, उसके आला अधिकारियों के भी संज्ञान में ये सारा मामला है। ये कैसे संभव हो पाता है? यह प्रशासनिक कौन सा गैप आप महसूस करते हैं? देखिए, पुलिस के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जी, छोटी बड़ी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और पुलिस थाने वाले आमतौर पे आला अधिकारी को ये कह के निकल जाते हैं कि साहब हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमारे पास फला 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 काम है, तो पुलिस जिम्मेदारी से वहां से बच के आसानी से निकल जाती है। लेकिन ये समझना होगा कि इसी देश में तमाम कानून है, और अगर आप उस पद पे हैं तो आप जिम्मेदारी निभाने पर तैयार रहिए, अदरवाइज उस पद पे न रहिए आप। बिल्कुल। अगर वो मेंटल था आपके हिसाब से, तो इस देश में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 भी है, जो कि एक पुलिस थाने की जिम्मेदारी तय करती है। इस जिम्मेदारी, अगर पुलिस को ये सब नहीं पता है, और कैसे नहीं पता होगा भाई? लड़के के पिता आते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा का डिनाई करते हैं कि लड़का थाने आया ही नहीं है, सीसीटीवी फुटेज का आप कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। आपको लगता है कि ये हिरासत में हत्या का मामला हो सकता है? ये बात अदालत में कही गई है। अब देखिए, हिरासत में हत्या का मामला बनता है कि नहीं बनता है, ये मैं मामला चूंकि सब जुडिस है जी, जी, और अदालत के बाहर मैं कुछ कह नहीं सकूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, मैंने कल अदालत में भी जो सारी बातें कही वही बात कह रहा हूं कि ये समझिए कि कहीं ना कहीं पुलिस कुछ छुपा रही थी, लापरवाही पुलिस के एंगल से है। हमने जब देखा नहीं कि उसको टॉर्चर करके मारा नहीं गया, हम ये नहीं कह सकते कि मारा गया, लेकिन जो परिस्थितियां इशारा कर रही हैं वो तो उसी तरफ जा रही हैं। परिस्थितियों से भी तो हम, इसमें जो मेंटल हेल्थ की बात आ रही है, वो क्या है? मतलब ऐसी कोई उसकी स्थितियां रही हैं बालक की
जो छात्र था देखिए मेंटल, अच्छा ये बताइए, मेंटल हेल्थ ने उसको रोक दिए, पुलिस को रोक दिया था 6 महीने जांच करने से? मेंटल हेल्थ ने उसके सीसीटीवी कैमरा को बंद करा दिया था? मेंटल हेल्थ ने रामनगर थाने का रिकॉर्ड पुलिस को नहीं लेने दिया? मेंटल हेल्थ तो कहीं से मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है पुलिस की लापरवाही का, पुलिस की एक तरह से एक ऐसे सिस्टम की जिसके एक गरीब आदमी, एक गरीब पिता घुट रहा, आप उससे पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। ये हमारी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ है। भारतीय समाज को समझना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को समझना पड़ेगा, पुलिस वालों को समझना पड़ेगा। व्यापक सुधार की आवश्यकता है। और इस केस के माध्यम से मुझे लगता है कि पूरा सुधार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत हद तक कार्यशैली में सुधार होगा, ये मान के चल रहा हूं जी। मतलब ये है कि अगर इंसान को इंसान की तरह देखा गया होता, छात्र को मतलब अगर ठीक से ट्रीट किया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि उस बच्चे को उठाकर ही क्यों लाया गया? अर्जुन सिंह ने क्यों पीसीआर को फोन किया? ये भी थोड़ा क्लियर कर दें, जिससे कि पाठकों दर्शकों को बहुत साफ हो जाएगा कि असल में किस अपराध में थाने वह लाया ही गया। देखिए वो कोई अपराध नहीं उसने किया था, वो मतलब अनकॉन्शियस था, उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी, और अर्जुन सिंह को लगा कि इसने नशा किया हुआ है। ठीक है। अर्जुन सिंह को ये लगा कि या तो तबीयत खराब है या नशा किया है। जाहिर सी बात है कि हम अब देखते हैं कि हमारे दरवाजे पे गाय भी खतरे की स्थिति खराब है तो हम 112 को फोन कर देते हैं और सब तमाम चीज बात है। तो पुलिस की सहायता, पुलिस का एक रोल है, डायल 112 का एक बहुत ही अच्छा रोल है। तो उसी और डायल 112 की टीम ने तो अपने रोल का निर्वहन भी किया, थाने में जाकर लड़के को दे दिया। अब थाने की जिम्मेदारी बनती थी, थाना सब कुछ छुपा रही है और ये करे कि लड़का चला गया, ये तो स्वीकार्य नहीं है। थाने को सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा कि आपने जांच क्यों नहीं किया, आपने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को क्यों छुपाया, आपने पिता को क्यों नहीं बताया, आप क्यों नहीं एडमिट कर रहे थे कि लड़का थाने में आए। ये सब बहुत बड़े सवाल है। सारी गड़बड़ियों में जो अधिकारी शामिल हैं उनके नाम कौन क्या क्या हैं और वो कौन कौन लोग थे? देखिए मैं किसी का अगर नाम लेता हूं यहाँ बैठ के तो सीधे सीधे वो डायरेक्ट टारगेट हो जाएगा, कोई भी अधिकारी हो। मैं इतना ही कहूंगा कि उस दरमियान जो भी जिले के आला अधिकारी थे या लंका थाना के जो भी थे अधिकारी, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, ठीक है ना, वो सब के सब जिम्मेदार हैं। और ये मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर मैंने छोड़ रखा है कि वो जिम्मेदारी खुद तय करे। जांच एजेंसी को तय करनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जो है माननीय उच्च न्यायालय तो करेगी ही करेगी, और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय भरोसा है। जनज्वार, जनता की मीडिया।